नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 13 जुलाई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है दैनिक जागरण में। आज जो पहला न्यूज है वो है कि आपको पता है कि नेपाल में उनकी संसद को भंग कर दिया गया था और वो इससे पहले जो ओली थे, ठीक है, एपी ओली जो उनके प्रधानमंत्री थे उनको हटा दिया गया था। अब इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, देवा को। ठीक है, इससे ये देखना है कि भारत और नेपाल के बीच में कुछ समय से रिलेशन खराब हो चुकी थी, कुछ समय से इनकी रिलेशन प्रॉब्लम में आया था। तो क्या इनकी जो ये जो प्रधानमंत्री चेंज हुए, प्रधानमंत्री बदले हैं, उससे भारत और नेपाल का रिलेशन क्या होगा, किस तरह से बदलाव होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको देखना है और बाकी ये नहीं देखना है कि किस तरह से भंग हुआ है, कितने सालों में हुआ है, नेपाल के क्या इतिहास है, इसकी जानकारी आपको नहीं लेनी है। बस ये देखना है कि इस चेंज से इंडिया और नेपाल के रिलेशन में क्या प्रभाव पड़ेंगे, इनको देखना है आपको। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। उस पहले कि आपने अभी तक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिए। जिसमें आपको मेंस के लिए डेडिकेशन प्रोग्राम है, जो पहली बार हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेशन प्रोग्राम है। राइट, इसमें आपको प्रतिदिन 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कॉपी चेक किया जाएगा और आपको फीडबैक बताया जाएगा, मॉडल आंसर दी जाएगी, फुल एंड टेस्ट लिया जाएगा वीक में। ठीक है, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 20 जुलाई तक है। यदि आपने अभी तक नहीं करवाया तो करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 7059779271। दोनों में से किसी नंबर पे फ़ोन या मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो, इससे आप जानकारी ले सकते हैं। राइट, देखते हैं अगला आर्टिकल कौन सा है। इस पेज में नहीं है। इस पेज में है अफगानिस्तान में। देखिए अफगानिस्तान में अभी क्या है, तालिबान कब्जा करते जा रहा है, दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहा है। राइट, तो इससे भारत क्या है कि अपने 500 से ज़्यादा परियोजना कहाँ पे चलाई है, अफगानिस्तान में चलाई है। राइट, आपको पता है कि भारत एक सॉफ्ट पॉलिसी पे काम करता है। भारत वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई है, हॉस्पिटल बनाए हैं, उनका संसद बना के दिया है। ये जो परियोजना है ये खतरे में है, क्योंकि जैसे ही तालिबान आएगा तो तालिबान एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, राइटर बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इंडिया को ये करना चाहिए। देखिए जब एक्चुअली हम तालिबान को अभी तक क्या थे, एक आतंकवादी संगठन मानते थे, हम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जब देखिए कि इतनी बड़ी शक्तियाँ यूएसए जब इनसे शांति समझौता बात करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें अब मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। अब हमें भी उनसे बात करने की ज़रूरत है, जिससे कि नहीं कुछ तो हम ये जो परियोजना है हम इसको बचा के रख सके। राइट, और जो विरोध है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो विरोध हम करते रहे लेकिन परिस्थिति को देखते हुए। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये दोनों अभी चर्चा में रही है। जनसंख्या नियंत्रण के यूपी पे एक कानून बनाया गया है कि 2 बच्चे से ज़्यादा यदि किसी को होता है तो उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए निजी बिल लाया जाएगा। ठीक है, निजी बिल। तो ये प्राइवेट बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल होता है कि कोई भी एमपी ये बिल ला सकता है। राइट, इसके लिए यदि ये बिल गिर जाता है तो सरकार पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही यदि सरकारी बिल होता है वो कोई मंत्री लाते हैं, यदि सरकारी बिल गिर जाता है तो उसके बाद उसके सरकार पे उनकी जो विश्वास है, ठीक है, विश्वास मत है, उनको खोने का आसार होता है। लेकिन निजी बिल से कुछ नहीं होता। तो आपको आज निजी बिल के बारे में जानना है। राइट, इसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। एक मिनट, ऊपर शायद नहीं, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में नहीं है। इस पेज में है कि एक जो आकस्मिक बिजली चूक कड़कती है, ठीक है, यह एक खतरा बनते जा रहा है, प्रकृति आपदा बनते जा रहा है। इसके बारे में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये किस तरह उष्णकटिबंधीय की तरह होता है, किस तरह गिरती है, किस तरह इसकी प्रक्रिया होती है। राइट, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है फिर से। ठीक है, इसका जो दूरी है, कितने दूरी तक ये मार सकती है, ये 400 किलोमीटर तक ये इनकी मारन शक्ति है इस मिसाइल की। इसका जो लॉन्च किया गया है, परीक्षण जो किया गया है, वो उड़ीसा के चंदीपुर
चांदीपुर तट से किया गया है। ये DRDO के द्वारा किया गया है ये परीक्षण, ठीक। ये ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार जो परीक्षण किया गया था वो 12 जून 2001 को किया गया था। ये जो किया गया था IIT चांदीपुर के द्वारा ही किया गया था। ये ब्रह्मोस नाम कैसे रखा गया है? ब्रह्मोस जो नाम रखा गया है, भारत के प्रसिद्ध जो नदी है ब्रह्मपुत्र उसके, और रूस के जो नदी है, यहाँ पे देखिएगा, और रूस के जो नदी है मोरकवा नदी, ठीक है, इन दोनों को मिलके ही ब्रह्मोस नदी का ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। इससे ये पता चलता है कि ये जो मिसाइल बनाया गया है ये भारत और चीन दोनों ही मिलके बनाया गया है, दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, एडिटोरियल है। ये अच्छा एडिटोरियल है, अच्छे राइटर है भरत झुंझुनवाला, ये अच्छे राइटर लिखते हैं खासकर इकोनॉमिक्स में। ये जीएस पेपर आपके 3 के लिए रहेगा। तो आर्थिक असंतुलन दूर करने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा, राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि आर्थिक जो असंतुलन है, जो असंतुलन कहाँ से आया है, कोविड के कारण आया है, राइट। कोविड के कारण जो आर्थिक असंतुलन है उसको दूर करके आपको इसको फिर से मुख्य धारा में और खासकर आपको डिमांड, मांग को बढ़ाने में, मांग को पैदा करने में आपको कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो उसमें चेंज आ सके। राइटर का यही कहना है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट इसमें नहीं है। ये है कि सामने आ रहे अंतरिक्ष पर्यटन एक नया आयाम है। इसमें ये चारों हैं, ये चारों गए थे अंतरिक्ष, गए थे, वहाँ से इन्होंने पर्यटन करके आया है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है प्राइवेट कंपनियाँ, अब एक नई प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं एक नया चीज़ें ला रही है कि आने वाले समय में एक जो अंतरिक्ष में पर्यटन करना एक नए आयाम लेके आएगी, जिससे कि इससे हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतरिक्ष में जा पाएंगे और वहाँ पे सैर कर पाएंगे। इसी में एक बात और चलती है कि इसके लिए इंडिया को भी, अब इसमें इंडिया के पास पूरी पोटेंशियल है, मतलब पूरी क्षमता है इसको करने के लिए, तो हम भी इस अंतरिक्ष यात्रा को कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और सरकार को भी और हमारे जो कंपनियां हैं उसको भी, स्पेस जो कंपनी है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है चीन का अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ने का दावा किया गया है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, ये आपको देखना है कि पार्सल द्वीप, ये पार्सल द्वीप कहाँ पे है और दक्षिण चीन सागर का भौगोलिक स्थिति और इनके विवाद क्यों रहते हैं, इसका कारण बताया गया है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यदि आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें कॉल करें, मैसेज करें। यदि किन्हीं को फीस के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करिए, उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।